बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जो एक घने और डरावने जंगल के किनारे बसा था, वहां एक पुरानी टूटती बिखरती हवेली खड़ी थी। इस हवेली को लोग लगभग भूल चुके थे, लेकिन गांव की गलियों में इसकी कहानियां आज भी फुसफुसाई जाती थी। गांव वाले मानते थे कि हवेली श्रापित थी और कई पीढ़ियों से कोई भी उसकी ओर नहीं जाता था। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर से अजीब परछाइयां दिखती हैं और रात के सन्नाटे में चीखें सुनाई देती हैं। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। ये जगह जैसे समय के बाहर किसी रहस्य और डरावनी सच्चाई में जकड़ी हुई थी। राहुल, जो शहर से अपने रिश्तेदारों से मिलने गांव आया था, इन कहानियों से बिल्कुल नहीं डरता था। गांव के डरावने किस्से उसे बेहद उत्सुक बना रहे थे। उसे ये सब अंधविश्वास और झूठी कहानियां लगती थी, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ आग के पास बैठा था, हवेली का जिक्र फिर से हुआ। उसका दोस्त सौरभ गहरी आवाज में बोला, तुम्हें पता नहीं है राहुल, वो जगह कोई साधारण खंडहर नहीं है। जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। लोग कहते हैं रात में वहां से चीखें सुनाई देती हैं और परछाइयां चलती फिरती दिखती हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। कल मैं खुद वहां जाकर देखूंगा कि आखिर क्या है इस हवेली में। सारे दोस्त उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन राहुल ने उनकी कोई बात नहीं मानी। वह हवेली को अपनी आंखों से देखना चाहता था। अगले दिन शाम होते ही राहुल हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवेली के चारों ओर का माहौल कुछ अजीब था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें धूल और काई से ढकी थीं। हवेली का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। राहुल ने अपने कदम अंदर बढ़ाए। हवेली के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। बस एक कोने में एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जो हवेली को और भी भयानक बना रही थी। फर्श पर मोटी धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच बीच में कुछ ताजे पैरों के निशान थे, मानो हाल ही में कोई वहां से गुजरा हो। राहुल आगे बढ़ता गया। हवेली की हर दीवार पर अजीब सी नमी और पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। अचानक उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी। वह आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। राहुल ने उस आवाज का पीछा किया, जो हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। उसने दरवाजा धकेल कर खोला और भीतर का दृश्य देखकर सन्न रह गया। एक छोटी सी बच्ची कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके उलझे हुए लंबे बाल और उसकी फटी हुई सफेद फ्रॉक उसे और भी डरावना बना रही थी। मुस्कुराते हुए बच्ची ने कहा, तुम खेलने आए हो, मेरे साथ खेलोगे? राहुल ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कौन हो? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। राहुल का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंसने लगे थे। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह जोर से बंद हो गया। अब वह कमरे के अंदर कैद हो चुका था। कमरे के बाहर एक औरत की धीमी आवाज गूंजने लगी, तुम आ गए हो, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके चारों ओर कुछ था, कोई अदृश्य शक्ति जो उसे घेर रही थी। तभी हवेली की दीवारों पर अचानक से परछाइयां उभरने लगी। वे परछाइयां धीरे धीरे जीवित होती गईं और काले धुएं की तरह राहुल के चारों ओर घूमने लगी। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली का हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। हवेली की दीवारें जैसे उसके ऊपर गिरने को तैयार थीं। अचानक हवेली की हवा में
एक औरत की परछाई उभर आई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह परछाई बोली, मैं वही हूँ जो हर रात यहाँ चीखती थी, मदद मांगती थी, और अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। राहुल अब बुरी तरह डर चुका था। उसने एक आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का अंधेरा अब उसे पूरी तरह से निगल चुका था। अगले दिन राहुल का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हवेली के बाहर उसके जूते पड़े हुए थे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। लोग कहते हैं कि अब हवेली से दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक बच्ची की हंसी और एक युवक की चीखें, जो अब हवेली के कैदी बन चुके थे। आज भी जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगती हैं। क्या तुम अगली बार हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? हर घर की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।